हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 23 सिंगल एंट्री सिस्टम का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसा बनाते होंगे, पहले वो हम लोग समझते हैं क्योंकि ये हमारा पहला सम है। तो यहाँ पे देखो, अपने से स्टेटमेंट ऑफ पीएल मांगा है, हाँ या ना। इन शॉर्ट हमसे यहाँ पे पीएल मांगा है। अगर कोई आपसे पीएल मांग रहा है इसका मतलब पक्का उसका ट्रेडिंग बन चुका होगा, हाँ या ना। इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि पीएल स्टार्ट करना है, तो पीएल स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट, हाँ या ना। तो पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? यहाँ पे मेरे को पीएल बनाना है, हाँ या ना। अगर कोई आपसे पीएल मांग रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा, हाँ या ना। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट हाथ में होगा, सिर्फ पीएल यहाँ पे अपने को बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। देखो, जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा वो हम लिखेंगे, हाँ या ना। अब मान लो ओनर ने कुछ और फर्दर कैपिटल वो लाया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, हाँ या ना। अब मान लो ओनर ने कोई ड्राइंग्स किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल से कम करेंगे, हाँ या ना। अब मान लो पूरे साल भर में जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है वो फाइनली कहाँ गया होगा? कैपिटल में। तो फिर प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये सब करके मेरे को क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। ओके। अब मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट को लेफ्ट हैंड में रखो और बाद बाकी सबको राइट हैंड में शिफ्ट कर दो। पहले क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल लिखो। अब प्लस ओपनिंग है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्लस फर्दर है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस फर्दर कैपिटल। फिर देखो, माइनस ड्राइंग है, इधर आएगा तो प्लस ड्राइंग्स, ठीक है या नहीं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। क्या ये बात क्लियर? अब हमको पीएल बनाना है, तो पीएल बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? क्लोजिंग ओपनिंग, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे जहां पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। यहाँ पे पता है, बैलेंस शीट को ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपन, क्योंकि मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए तो मैंने एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दोनों कॉलम इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। एक एक करके पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स है, हाँ या ना। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, फॉर्मेट कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि सिंगल एंट्री है तो यहाँ पे पहले क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लोन हुआ वो, एंड फिर कैपिटल लिखोगे। और सिमिलरली यहाँ पे कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, अदर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट लिखोगे, ठीक है। इस फॉर्मेट पे हम लोग को सम करना होगा। सबसे पहले देखो ना क्या गिवन है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, हाँ या ना। तो क्रेडिटर्स लिख लो, क्रेडिटर्स। और इस बार प्लीज आप अपना बुक रेफर करना। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 55,200, 58,500। फिर नेक्स्ट है कैश एट बैंक, बैंक ऊपर में ही आएगा तो इधर लिख देते हैं बैंक। 600, 1,500। फिर बिल्स पेएबल है जो क्रेडिटर के नीचे आएगा, इधर लिखेंगे बिल्स पेएबल। 26,400। फिर 28,200। फिर बिल रिसीवेबल है तो कैश के बाद ही बिल रिसीवेबल आएगा। 16,200, 18,300। उसके बाद है डेटर, एकदम सही दिया इन लोग, मतलब एकदम कोई ऑर्डर में है सब। डेटर 45,600, 56,000। फिर है स्टॉक, स्टॉक डेटर के नीचे ही होगा, स्टॉक लिख लेते हैं। 31,000, 47,300। मशीनरी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो अदर अदर काइंड ऐसे तो है नहीं तो अब लिख लेते हैं मशीनरी। मशीनरी है 66,200, 78,000। फिर है कंप्यूटर, 18,000,
17,000, ठीक है। अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फो है, उनको भी हम लोग लगता है देख ही लेते हैं। देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर प्रकाश एडिशनल कैपिटल लेकर आया, दैट इज ये क्या है, फर्दर कैपिटल, हाँ या ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे पीएल में आओ। ट्रेड पीएल कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट से। और ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग माइनस फर्दर प्लस ड्राइंग्स। तो चलो ये हम लोग लिख लेते हैं। अपने लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ठीक है। ये करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो अब जो जो वैल्यू अपने को पुट मिलते जाएंगे उनको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या दिखा, देखो ओनर एडिशनल कैश लेकर आया, मतलब एडिशनल कैपिटल आया, दैट इज फर्दर कैपिटल। तो फर्दर कैपिटल में लिखो 7,500। फिनेस देखो क्या है, देखो उसने ड्रॉ किया है, मतलब ड्राइंग्स बोला है 2100 और 7,200। 2100, 2100 और 7,200, तो कितना होगा, 21 प्लस 70, 9,300 होगा। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5%। ये थोड़ा ध्यान से समझो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, अगर ओनर से हम पैसा लेंगे तो ओनर को हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं। तो इंटरेस्ट में भी एक्सपेंस हुआ तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। तो जर्नल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। अब ये इंटरेस्ट किस पे कंप्यूट होगा, देखो 5% ओपनिंग कैपिटल पे होगा, हाँ या ना। मतलब 5% हम लोग किस पे कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। और क्योंकि पूरे साल भर था तो 12/12, हाँ या ना। मतलब ओपनिंग कैपिटल ऐसे लिख लो अगर दिक्कत हुआ है। जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा उस पे 5%, और ओपनिंग तो पूरे साल भर आता है, तो 12/12। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे बोलता है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए मैंने ओपनिंग पे लगाया। अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग फर्दर पे भी लगाते हैं, हाँ या ना। क्योंकि अगर कोई ज्यादा कैपिटल आएगा तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से होता है। पर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल बोला है तो हम लोग सिर्फ ओपनिंग पे लगाएंगे। अभी ये पॉइंट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल हाथ में नहीं है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है, देखो ओनर मेरे यहाँ से सामान पैसा ले जाता है, हाँ या ना। और वो मेरे को बाद में पैसा देता है, लेट से पैसा देता है। तो इस केस में हम लोग उनसे इंटरेस्ट मांगेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो अपने लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम है तो मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। हम लोग कैसे ओनर से इंटरेस्ट लेंगे, उनके कैपिटल से निकाल लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप ओनर के घर जाके उससे लोगे। अगर आपको कुछ लेना है तो आप कैपिटल से ले लो, अगर आपको कुछ देना है तो कैपिटल में दे दो, ठीक है। जैसे मेरे को इंटरेस्ट देना था तो क्या हम उसके घर जाके दिए, नहीं, उसके कैपिटल में डाल दिए, हाँ या ना। वैसे ही ओनर जब मेरे यहाँ से सामान पैसा ले जाता है और वो मेरे को लेट से पे करेगा तो हम लोग उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हुआ, इनकम, मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। कैसे लेंगे, उसके कैपिटल से हम लोग निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखो ड्राइंग्स कितना था, ड्राइंग्स 9,300 था, हाँ या ना। और 10% बोला है, क्वेश्चन ये कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ देखो पर एनम नहीं है तो आप 12 महीने का ले लो। ड्राइंग्स 9,300 था, एक बार मैं चेक करवा देती हूँ आपको। ड्राइंग्स 9,300 का था, हाँ या ना। तो 9,300 का 10%, और पर एनम नहीं है तो 12/12 हो जाएगा, तो होगा 930, हाँ या ना। देखो एक डाउट है जो आपका हो सकता है, देखो जैसे इसका तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसका आपको कोई डाउट नहीं होगा। इधर आपके दिमाग में कुछ डाउट हो सकता है या आगे कोई डाउट हो, उसके पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ। ध्यान से समझना कि अभी हम पीएल बनाएंगे, हाँ या ना। तो क्योंकि अभी तक हमने पीएल बनाए नहीं है तो कोई भी पीएल के आइटम हमारी बुक में रिकॉर्डेड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये कहाँ पे आएगा, पीएल में, हाँ या ना। इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम है तो ये कहा जाएगा पीएल में।
अब जैसे अभी तक पीएल बना नहीं है, हम लोग बनाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि पीएल नहीं बना है मतलब ये आइटम अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, हाँ या ना? ये आइटम अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। अगर ये आइटम रिकॉर्डेड नहीं है, इसका मतलब ये भी पक्का रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये भी पक्का रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? कभी सपोज फर्नीचर डेबिट क्रेडिट हुआ, हाँ या ना? तो आपके दिमाग में आएगा कि दीदी फर्नीचर डेबिट क्रेडिट हुआ है ना, तो चलो दीदी इधर दिखा देते हैं। या सपोज मशीनरी डेबिट क्रेडिट हुआ, हाँ या ना? तो आपके दिमाग में होगा कि दीदी मशीनरी डेबिट क्रेडिट हुआ है, तो चलो प्लस माइनस करके दिखा देते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर ये वाला चीज रिकॉर्डेड नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्डेड नहीं है, तो पक्का ये भी रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग पता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये जो बैलेंस शीट है अब तो ट्रेडिंग तक का बना रहे हैं, क्योंकि मेरे बुक में ट्रेडिंग तक का बना हुआ है, तो ये बैलेंस शीट जो हम लोग बना रहे हैं ये अब तो ट्रेडिंग का है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ट्रेडिंग के इफेक्ट जाएंगे, पीएल के इफेक्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि पीएल अभी तक बना नहीं है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पीएल अभी तक बना नहीं है, हाँ या ना? तो ये आइटम अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो ये भी रिकॉर्डेड नहीं है। और क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग तक का बैलेंस शीट यहाँ पे बनाए हैं, एक्चुअल में ये एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग तक का बैलेंस शीट है, हाँ या ना? जबकि बैलेंस शीट तो पीएल तक का होता है, हाँ या ना? तो क्योंकि ये ट्रेडिंग तक का बैलेंस शीट है, तो इसमें आपको सिर्फ ट्रेडिंग तक का ही आइटम लेना है, पीएल का कोई आइटम आप देख के यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ था नहीं कंफ्यूजन, आगे आपको कंफ्यूजन होगा तो उस समय मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो यहाँ पे और तो कुछ सम में है क्या, एक बार चेक करते हैं। और सम में कुछ भी नहीं है तो ठीक है। अब हम लोग पहले टैली करके कैपिटल निकाल लेते हैं। ये आ गया कैपिटल, और डैश देके लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 96। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखो 96, और क्लोजिंग कैपिटल है 13 14 0 00, 13 14 000। सॉल्व करो कितना आएगा। 37 200 आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। एक चीज में एक शॉर्टकट में आपको शेयर करती हूँ, ध्यान से समझना। जैसे नॉर्मली जो हम लोग करते थे ना उसका रिवर्स हुआ है, जैसे ड्राइंग हम लोग माइनस करते थे तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। कैपिटल जनरली प्लस करते थे तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं पहले एक्सटेंड कर लेती हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ मैं पहले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, मशीनरी है, ठीक है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे एक जर्नल पास किया क्योंकि क्वेश्चन में था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, पीएल में, हाँ या ना? अब क्योंकि मैंने पीएल नहीं बनाया है तो पक्का ये आइटम रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तक पीएल नहीं बना मतलब ये आइटम पक्का बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो ये भी रिकॉर्डेड नहीं होगा, हाँ या ना? अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है तो आप इसको यहाँ पे माइनस नहीं करोगे, ठीक है। जैसे आपने मशीन लिखा ना,
तो उसमें आप माइनस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? अब मैं आपको एक और बता दूं, ध्यान से सुनो। सपोज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 100, ठीक है, ये गिवन है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कुछ भी पीएल से रिलेटेड है क्या? आंसर है नहीं, ठीक है। तो अगर आप मशीन बैलेंस शीट में है तो आप वहां पे +100 कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ पीएल वाले पॉइंट नहीं आएंगे यहाँ पे, सिर्फ पीएल वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट सिर्फ अप टू ट्रेडिंग तक का बना हुआ है, हाँ या ना? पीएल का कोई आइटम नहीं आएगा। ऐसे नॉर्मल कोई भी आइटम आ सकता है, जैसे मशीन डेबिट हुआ है, हाँ या ना? तो ओपनिंग में आप +100 करके क्लोजिंग पुट कर लेना, ठीक है, आप वैसे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट मेरे पास है। अब एक एक आइटम को लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितना आया था? ओपनिंग कैपिटल 96,000 है। तो 96,000 का 5% कर लो। 96,000 का 5% तो आएगा 4800। 4800, ठीक है। अब हम लोग पीएल बना रहे हैं, तो पीएल में कौन जाएगा? ये जाएगा, हाँ या ना? देखो ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -4800, -4800। क्या बोल के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आगे देखो क्या है। यहाँ पे देखो एक और आइटम इंटरेस्ट का है। ये इंटरेस्ट देखो इनकम है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +930। क्या बोल के? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और देखो और कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग इसको टैली करेंगे तो फाइनल मेरे को नेट प्रॉफिट मिलेगा। थ्री 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 जीरो, ये हुआ मेरा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो मेरे से सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल मांगा था, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लिया। पर सपोज मेरे से अगर फाइनल बैलेंस शीट मांगता, ठीक है, तो फाइनल बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो मेरे से फाइनल बैलेंस शीट मांगता तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको लगता समझा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ मिस्टर प्रकाश। और फाइनल बैलेंस शीट तो लास्ट डे का बनता है, तो एज एट लिखेंगे। लास्ट डे क्या है देखते हैं यहाँ पे। लास्ट डे है 31 मार्च 22, एज एट 31 मार्च 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे बनाओगे बैलेंस शीट। यहाँ पे जो जो मतलब कि जर्नल में आ गए ना उनको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल है, एक चीज मैं पहले आपको बताती हूँ, कैपिटल तो जैसे नीचे आता है, तो इधर हम लोग लिखेंगे कैपिटल, हाँ या ना? अब कैपिटल कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल, ये तो जानते हो, ओपनिंग कैपिटल होगा। अगर ओनर और कोई कैपिटल लाया है तो वो क्या हो जाएगा? एंड, तो फर्दर कैपिटल, हाँ या ना? अगर ओनर ने ड्राइंग्स किया है तो वो हो जाएगा माइनस। क्या ये हम लोग जानते हैं कि नहीं? नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है? ओपनिंग कैपिटल अगर ओनर ऑल आया है तो प्लस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे? ड्राइंग्स कर देंगे, ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे? प्लस, हाँ या ना? अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि दीदी आप इसको सॉल्व करके क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, हाँ या ना? अब आप बोलोगे दीदी क्लोजिंग कैपिटल तो दिया हुआ है, आप निकाल क्यों रहे हो? एक्चुअल में ये बैलेंस शीट अप टू ट्रेडिंग तक का बना हुआ है, तो ये कैपिटल भी अप टू ट्रेडिंग का है। पर नॉर्मली पीएल तक का हम लोग कैपिटल लेते हैं, इससे ये कैपिटल काम का नहीं है। क्या ये बात क्लियर? तो ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट, इतना तो हम लोग करेंगे। और जैसा जर्नल में होगा वैसा हम लोग देख लेंगे। जर्नल में देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना?
कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है और क्रेडिट ही हुआ है मतलब ज्यादा हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे +4800, +4800। क्या बोल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे -930। क्या बोल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या ये बात क्लियर? अब देखो और कोई जर्नल नहीं बाकी है, मतलब कि हम लोग का, मतलब कि और कोई एडिशनल चीज नहीं है जो हमको डालना है। अब जो बात बाकी है ना, क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए हैं, तो पूरा क्लोजिंग उठा के क्या करना है, कॉपी करना है, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए हैं, तो पूरा उठा के क्लोजिंग कॉपी कर देना है, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे पहले आओ हम लोग कैपिटल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल चेक करो कितना था। ओपनिंग कैपिटल है 96,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 96,000। फर्दर कैपिटल कितना है, 7,500। वी है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना था, 9,300, तो ड्राइंग्स लिखेंगे 9,300। नेट प्रॉफिट कितना आया, 3,3,3,3,0। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पूरा कॉपी करना है अपने को बैलेंस शीट। सबसे पहले बैंक है, इसको पूरे को उठा के मैं कॉपी कर रही हूँ। ये एज इट इज अपने को उठाना है और कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और वैल्यू पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोई एडिशनल इनपुट था ही नहीं, तो ये पूरा एज इट इज उठा के हम लोग कॉपी कर लेंगे। और इधर आते हैं, इधर में हम लोग क्रेडिटर और बिल्स पेबल को कॉपी करेंगे, और पूरा का पूरा वैल्यू कॉपी कर लो। अब आप बोलोगे दीदी इधर कैपिटल भी है, इसको भी कॉपी कर लो ना। देखो ये कैपिटल जो है ना, अब तो ट्रेडिंग तक का है, हाँ या ना? और नॉर्मली हम लोग पीएल तक का पहले कंप्यूट करके फिर कैपिटल निकालते हैं, हाँ या ना? तो ये काम का नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कॉपी नहीं करेंगे। और हमने निकाल भी लिया कि कैसे क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करके कंप्लीट करना है। कैपिटल का टोटल कर लो कितना आया है। अब हम लोग टैली करेंगे कितना होगा। आपका एक डाउट साइड होगा कि दीदी आया तो वही ना कैपिटल, एक डाउट आया है कि नहीं दीदी, इतना नौटंकी क्यों किए, वही तो आया। एक्चुअल में पता है वही क्यों आया, क्योंकि एक्सटर्नल आइटम्स नहीं थे, जैसे कि अल्टीमेटली ये तो ओनर को ही जाना है, लाइक डेप्रिसिएशन होता या कोई और एक्सपेंस इनकम होता, हाँ या ना? ये तो ओनर से रिलेटेड था बोल के ये सेम आया, हाँ या ना? अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन या कोई और चीज, मतलब कोई इनकम एक्सपेंस होता, मतलब एक्सटर्नल इनकम एक्सपेंस होता, तो डेफिनेटली ये सेम नहीं आता, ठीक है, ये एज इट इज सेम नहीं आता, क्योंकि पीएल में सिर्फ ओनर से रिलेटेड ही गया है, इसलिए यहाँ पे ये सेम आया। अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड वगैरह अगर आप लेते तो सेम नहीं आता, ठीक है, अलग वैल्यू आता। देखो बैलेंस से टैली हो गया, एक बार मैं फिर आपको समझाती हूँ, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। आपसे पीएल मांगा है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, हाँ या ना? तो ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा उसमें हम लोग फर्दर कैपिटल ऐड करते हैं, नॉर्मली ड्राइंग्स माइनस ट्रेडिंग प्रॉफिट ऐड, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आता है, तो इस हिसाब से ट्रेडिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि एडिशनल इन्फो में आप जाना, एक एक आप जर्नल पास कर लेना, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे क्या है कि पीएल नहीं बना है, तो पक्का पीएल का जो आइटम है ना वो भी बुक में नहीं होगा रिकॉर्डेड, ठीक है। जैसे ये पीएल का है, हाँ या ना, तो ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो ये भी पक्का रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर ये भी रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया है, सपोज मशीन टू गैस, यहाँ पे कोई पीएल से रिलेटेड नहीं है, हाँ या ना? तो फिर ये दोनों हम लोग क्या मानेंगे, रिकॉर्डेड है। तो फिर इस केस में अगर मशीन गिवन है तो हम लोग इसमें +100 करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे, मतलब जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें हम लोग दिखा देंगे। अब ये देखो, डेप्रिसिएशन टू मशीन, क्योंकि पीएल नहीं बना है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो फिर ये भी रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग मशीन को -100 नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर? हमारा जो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये अप टू ट्रेडिंग तक का है। आपको सिर्फ ट्रेडिंग तक के, हमने सिर्फ ट्रेडिंग तक का ही काम किया है, तो अपने को सिर्फ ट्रेडिंग तक के ही आइटम को प्लस माइनस करने हैं। अगर कोई पीएल वाला है तो वो पेंडिंग में रह जाएगा। क्या ये बात क्लियर? अब जैसे आप पीएल कंप्लीट कर लोगे, जैसे पीएल बन जाएगा मतलब ये रिकॉर्ड हो गया, पीएल बन गया मतलब अब ये रिकॉर्ड हो गया। अब ये रिकॉर्ड हो गया तो ऑनवर्ड अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो उनमें ये सब आप रिकॉर्ड करोगे। सपोज मैंने पीएल बनाया था, अभी सपोज मैंने डेप्रिसिएशन दिखा दिया, हाँ या ना? अब क्योंकि पीएल बन गया तो ये रिकॉर्ड हो गया। अगर ये रिकॉर्ड हो गया तो अब जब आप ऑनवर्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो उसमें आप ये चीज रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है? -100 करके हम लोग दिखा सकते हैं। देखो ये पहला सम था तो मैंने ट्राई किया अच्छे से समझाने का। फिर भी कोई डाउट है तो सकता है, अगर कोई है जाए आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।